10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आए हुए। जो जो उन्होंने वादे करे थे वो सारे झूठे निकले। जब दिल्ली के एंड में छोटी सी महिला की जो छोटी सी बच्ची को जला दिया गया मार के, उसके लिए क्यों नहीं बोले केजरीवाल साहब? ये कहीं ना कहीं ये तो मुझे ऐसे लगता है दलित विरोधी पार्टी के लोग हैं, जहाँ पे ये लोग हमारे लोगों को यूज करते हैं। चंद्रशेखर साहब जो हैं वो सच्चे इंसान है और वो झूठे वादे नहीं करते कभी भी। और ना आप कभी सुनना, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना कि आज मैं ये करूंगा तो करेंगे, वो जुमलेबाजी नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मेरे साथ मौजूद हैं विक्की प्राचा। इनसे बातचीत करेंगे कि आगामी दिल्ली विधानसभा में ये किस तरीके की इन लोगों की रणनीति रहेगी। आजाद समाज पार्टी से ये कैंडिडेट हैं। आजाद समाज पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है त्रिलोकपुरी विधानसभा से, और यहाँ के जो पहले विधायक, पूर्व विधायक जो रह चुके हैं वो हैं रोहित महरोलिया। तो उनको किस तरीके से ये टक्कर दे पाएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किया और इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी 20 जगह से चुनाव लड़ेगी, और तमाम चीजें हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि किस तरीके की इन लोगों की रणनीति रहेगी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। क्या रहेगी आप लोगों की जो रणनीति है चुनाव की, और किस क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो पूर्व जो हैं विधायक जिन्होंने काम किया या नहीं किया, उनके कंपेयर में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? पहले तो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। पहले तो आपका जो चैनल है दलित टाइम्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो आए मेरे पास। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला जो चुनाव है, जिसमें कि हमें चंद्रशेखर साहब ने यहाँ पे हमें बोला है कि यहाँ से लड़ने के लिए चुनाव बोला है, तो उनका पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, चंद्रशेखर साहब का और भीम आर्मी आजाद पार्टी का, और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे जो दिल्ली प्रदेश के जो हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो आने वाला जो समय है वो भीम आर्मी का है, क्योंकि आपको पता होगा 10 साल हो गए क्या नाम है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आए हुए। जो जो उन्होंने वादे करे थे वो सारे झूठे के लिए। आपने पता होगा कि आज इन्होंने सबसे पहले जो वादे करे थे वो ये था कि जब भी मैं आऊँगा तो यमुना जो है, जो यमुना जो जा रही है उसको मैं साफ करूँगा। आज यमुना जो है वो क्या नाम है वो कहीं ना कहीं नाले का रूप ले चुकी है। आप जाओगे तो वहाँ पे उस पुल पे से भी अगर जाते हैं तो उस पे से भी स्मेल बहुत आती है, वहाँ पे खड़ा होना भारी रहता है। उसके बाद में शिक्षा की बात कब करते हैं? शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा में भी कहीं क्या नाम है इनका कुछ भी कोई स्तर बढ़ावा नहीं है। जो पहले शिक्षा थी उसके अकॉर्डिंग शिक्षा यहाँ डाउन हो चुकी है, क्योंकि पहले टीचर थे, आज स्कूलों के अंदर में टीचर भी नहीं है। आप टीचर की गिनती करो करने जाओगे तो पूरे स्कूल के अंदर में अगर टीचर करो तो मुझे लगा 10 टीचर भी नहीं होंगे प्रॉपर। और जो टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या नाम है उनके ऊपर जो प्रेशर है ना, वो एक बच्चे उनके पास 40 बच्चे नहीं, 100 150 बच्चे पढ़ाते हैं। इन्होंने कुछ जब स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने 20,000 जो गेस्ट टीचर की भर्ती करी थी, जिसमें कि आज जो गेस्ट टीचर बचे हैं 8,000 10,000 के ऐसे बचे हैं। तो जो बच्चे अब एक टीचर के पास 40 बच्चे, तो आज एक टीचर के पास 100 से 150 बच्चे पढ़े हैं। अब उसमें से शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? आप सोचते हो कि बिल्डिंग बनाने से, ये बिल्डिंग को खूबसूरत क्या नाम है कंस्ट्रक्शन करने से कि क्या नाम है आप सोचते हो कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने दिल्ली में 2 या 3 स्कूलों पे काम करा है तो दिल्ली के अंदर कई स्कूल हैं। आपको पता होगा कई स्कूल बंद भी हो चुके हैं दिल्ली के अंदर में, जहाँ पे आपको बताऊँ एक लास्ट टाइम एक केस आया था ओखला के अंदर में, वहाँ पे एक स्कूल बंद कर दिया गया था, जहाँ पे शिक्षा के नाम के क्या नाम वहाँ पे जब स्कूल बंद कर दिया गया तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ भीम आर्मी गई, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करा, मगर उसके बाद भी केजरीवाल साहब ने स्कूल बंद कर दिए गए। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिलोक विधानसभा के अंदर में 10 साल से यहाँ पे निगम में भी आम आदमी पार्टी है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी है। निगम में जब आए थे, इस बार जब जो चुनाव हुआ था उन्होंने बोला था आप मुझे निगम की जिम्मेदारी दें, क्या नाम है केजरीवाल साहब ने। तो निगम की जब जिम्मेदारी दी तो उन्होंने बोला था कि 40 दिन के अंदर में जो निगम जो क्या नाम है जो काम करने वाले लोग हैं, जो कच्चे लोग जो काफी समय से लगे हुए हैं, उनको पक्का कर दूंगा तुरंत ही। आज इस बात को 2 साल से ऊपर हो चुका है चुनाव को जीते हुए, मगर अभी तक उन्होंने निगम की कोई बात करी नहीं है। ना तो ये ना तो विधानसभा में करते हैं, ना निगम में बात करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोले थे कि हम पहाड़ हटाएंगे कूड़े पे। आज एक जो पहाड़ जैसा था वो वैसी है, बल्कि उसका स्तर जो है और खराब हो चुका है। गंदगी की आप बात करोगे तो मैं बता दूंगा कि त्रिलोकपुरी के अंदर में ऐसी कोई सी जगह नहीं जहाँ पे गंदगी का मार नहीं लगा हुआ। आप किसी चौक पे चले जाओ, चौराहे पे चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, जहाँ पे गंदगी मिलेगी मिलेगी। और ये बहुत बात करते हैं कि भाई क्या नाम है उसके लिए, अब मैं बता दूं यहाँ के जो पार्क है ना मैम, आप जाके देखिए, कुछ पार्क होंगे जहाँ पे काम करेंगे, वो भी क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ के जो RW के लोग हैं या जो उनके जो स्थानीय लोगों ने, जिन्होंने अपने घर से पैसा लगा के उस पार्क को क्या नाम है एक अच्छा अच्छा वो करा नवीकरण करके उसके अंदर फूल पत्ती वत्ती लगाई, और जो पार्क है वो सारे कूड़ादान बन चुके हैं।
और नालियों की बात करें, नालियां भरी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं। आज भी मैं बताना चाहता हूँ, आज भी अगर आप कहीं भी चले जाओगे, आज भी सीवरों की कंप्लेंट, नालियों की कंप्लेंट आज भी आती है। आज यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के, ठीक है, ना तो ये नाली साफ कर पा रहे हैं, ना सीवर साफ कर पा रहे हैं, ना तो नालों के क्या नाम है सफाई कर पा रहे हैं, और ना ही क्या नाम है पार्कों के अंदर कुछ मेंटेन कर पा रहे हैं। आप ये मुझे बताओ ना कि आप अगर आते हो भी, आपने बोला जी इस बार मुझे फिर चांस दो केजरीवाल जी, आज ये आके बोलते हैं कि जी हम महिला को 2100 रुपये देंगे। इनसे बोलो कि चलो यहाँ तो आपके पास ऊपर एलजी है, पंजाब में कौन सा एलजी साहब है? पंजाब में तो आपने 1000 रुपये का वो चलाई महिलाओं के, वो महिलाओं के फॉर्म अभी तक भरे पड़े हैं, वो महिला को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। आज उन्होंने आके फिर जुमले देना स्टार्ट कर दिया। जो काम अमित शाह ने करा था कि 15 लाख रुपए की अकाउंट में आएंगे, वही जुमलेबाजी स्टार्ट हो गई है केजरीवाल साहब की, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब जुमले देता रहूंगा और जनता यहाँ की पागल है, महिला को पागल बनाया जाएगा। क्योंकि महिलाएं जो हमारी होती है माता बहन, वो बड़ी ही सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो तुरंत ही यकीन कर लेती हैं। अब ये जैसे केजरीवाल साहब जो है, जो लाला जी है, ये आए थे अपना जुमला, लाला जी से संबोधित करने का मतलब, लाला जी मतलब कि वो बार्गेनिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं। अब उन्होंने बोला जी ऐसे नहीं तो ऐसे किसी ना किसी लालच से मेरे को जोड़ो जनता को, तो अगर जनता को जोड़ना था तो आपने काम बताते ना, तो आपने काम करें। आपने बोला बिजली पानी फ्री, आज बिजली के बिल देख लो, कंट्री बिजली का बिल आ रहा, पानी के बिल 70-80 हजार के बिल है, 1.5 लाख के बिल है। अब कह रहे हैं कि जी मुझे आप पहले बनाओ फिर मैं करूंगा। आप 10 साल से भी तो बने हुए थे, तब आपने क्यों नहीं करा? पर तब भी तो आप करना चाहिए था कि भी क्या नाम है कि भी ये जो 2100 रुपये तब देना चाहिए था आपको, तब से देते आप। आज कैसे याद आ गई महिलाओं की आपको दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हो गई? आज से पहले महिला को दिक्कत कहाँ स्टार्ट हुई? अगर महिला को दिक्कत थी जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, तब क्यों नहीं बोले लोग? जब दिल्ली कैंट में छोटी सी महिला की जो छोटी सी बच्ची को जला दिया गया मार के, उसके लिए क्यों नहीं बोले केजरीवाल साहब? तब कहाँ थे केजरीवाल जी? ये कहीं ना कहीं ये तो मुझे ऐसे लगता है दलित विरोधी पार्टी के लोग हैं, जहाँ पे ये लोग हमारे लोगों को यूज करते हैं, अपनी सत्ता में बैठते हैं और हमारे लोग को बोलने तक, मैंने सुना है कि बोलने तक नहीं देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने छात्रवृत्ति का ऐलान किया, दलित छात्रवृत्ति का। अब ऐलान तो करते रहेंगे, देखो जुमलेबाजी है ना। आप 10 साल से पहले क्यों नहीं थे? छात्रवृत्ति दी आपने, 10 साल तक आप कहाँ छुपे रहे? 10 साल तक मलाई खाते रहे। अब मलाई का अब चखना, जब आपने दारू तो बड़ी जल्दी फ्री दे दी, एक फ्री दे दी, आपने दूध क्यों नहीं फ्री दिया? आपने दूध के रेट क्यों नहीं कम करे? आपने पेट्रोल के रेट क्यों नहीं कम करे? लगता है कि केजरीवाल के चेहरे की जगह पे चंद्रशेखर आजाद जी के चेहरे पे लोग वोट देंगे। देखिए मैम, चंद्रशेखर साहब जो हैं वो सच्चे इंसान हैं और वो झूठे वादे नहीं करते कभी भी, और ना आप कभी सुनना, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना कि आज मैं ये करूंगा तो करेंगे, वो जुमलेबाजी नहीं देते हैं। आपने सुना कि चंद्रशेखर साहब ने बोला मैं आपको दो, तो नई नई राजनीति में आए हैं, सांसद बने। भाई नई राजनीति में केजरीवाल कौन से पुराने थे? वो भी तो नए नए आए थे मैम, जब उन्होंने दिए थे, जुमलेबाजी करी थी। अब चंद्रशेखर साहब ने कभी बोला कि क्या नाम है कि भाई आप यहाँ पे आके क्या नाम है मैं आपको फ्री में दूंगा सारी चीजें? नहीं बोला, नहीं बोला, फिर नहीं बोला ना चंद्रशेखर साहब ने। उन्होंने कभी नहीं बोला फ्री के लिए, उन्होंने बोला शिक्षा की बात करी, उन्होंने रोजगार की बात करी। जहां पर केजरीवाल सरकार जब शुरू में आए थे, उन्होंने बोला था कि जो प्राइवेट जो लोग जो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं, मैं उनको वहीं पे परमानेंट कर दूंगा। इन्होंने बोला कि जहाँ झुग्गी वहां मकान, तो क्या वहां पे क्या उन्होंने जहाँ पे झुग्गी वहां मकान दिया आज तक? वो सर्टिफिकेट आज भी लोगों के पास रखे हुए हैं जहाँ पे झुग्गी की जगह मकान बनने थे, और नहीं दे पाए। आप किस वादे की बात कर रहे हैं? आप जो कहने के भी आप कि ये वादा मैंने पूरा करा केजरीवाल जी ने, मुझे एक वादे का नाम बताओ। अच्छा मुझे ये बताइए, बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसको छोड़ के एएसपी में एएसपी को चुनना या एएसपी ने आपको चुना, तो क्या अंतर आपको लगता है बीएसपी और एएसपी में? देखिए मैम, चुनने को तो बीएसपी को भी चुन सकते हैं। देखो समय बता रहा हूँ, आज क्या है, जो बीएसपी है वो भी हमारे लोग की पार्टी है, एएसपी भी हमारे लोग की पार्टी है। और रही बात चुनने की, हम लोग जब चंद्रशेखर साहब जमीन पे जब मेहनत कर रहे थे तब हम जुड़े थे। और आज जो समय है, देखो मैं किसी के लिए हमने बुरा नहीं बोलेंगे, बहन जी हमारे नेता है, ऐसा नहीं है। और चंद्रशेखर साहब भी को नेता मानते हैं, हमारे लोग को नेता मानते हैं, और बीएसपी से हम अलग भी नहीं है। बीएसपी वो भी, उसमें भी उसी समाज के लोग हैं, जिस समाज के लोग बहुजन समाज के लोग हैं। हमारी लड़ाई आपस में लड़ने की नहीं है, हमारी लड़ाई है सत्ता में स्थापित होने की, जो जिसके लिए बाबा साहब बोल के गए थे। वो तो एक साथ भी रह के लड़ सकते थे। हाँ तो भाई वो तो लड़ रहे हैं हाँ। भाई, अभी आए तो नहीं है, मगर आज भी जो हमारे बीएसपी के लोग हैं, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, आज वो चंद्रशेखर साहब को नेता मान चुके हैं, बहन जी को मान चुके, मगर वो बोलते हैं कि आज जो विकल्प है,
आज जो समाज के अंदर चेतना जो बड़ा बड़ा जो जगा रहे हैं, जो चल रही है, उसके लिए क्या नाम है, जो लोगों का जो रुझान है, जो बहुजन समाज का रुझान है, वो चंद्रशेखर साहब की तरफ है, क्योंकि उनको पता है उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। आज भैया का जो समय है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अच्छे अच्छे नेता उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि हम ही अच्छे तो अच्छे आपका नेता कहना है कि मायावती डूब गई हैं? देखो मैम, डूबता कोई नहीं है, ऐसा नहीं हम बोल सकते किसी को डूब सकते हैं, वो नेता है हमारी। नहीं, आपने कहा ना उगते हुए सूरज, तो चंद्रशेखर अगर वो उग रहे हैं तो डूब कौन रहा है? और डूब तो दूसरी पार्टी रहेंगी ना आने वाले समय में, जब चंद्रशेखर साहब उठेंगे तो आप बीएसपी को क्यों टारगेट करो, आप उसको और भी तो टारगेट करो। मैं नहीं टारगेट कर रही, मैं तो सिर्फ, मेरा एक सवाल है, एसपी और बीएसपी में बीएसपी एएसपी खुद को कैसे अलग मानती है? नहीं, एएसपी कैसे अलग मानती है, देखो पहले तो एएसपी अलग नहीं मानती है। एएसपी वही काम कर रही है जो मानव काशीराम जी ने करा, जो तीरा भाना वाल्मीकि जी ने करा, जो बाबा साहब ने करा। इन्होंने बहुजन समाज को एक करने का काम करा। उसी बात को बढ़ाते हुए चंद्रशेखर साहब ने उसी मिशन को चलाया आगे। आज चंद्रशेखर जो कारवां रुक गया था माननीय काशीराम जी के जाने के बाद बहुजन समाज का, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर साहब आज आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर में सभी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। आप देखो बहुजन समाज के लोग काफी जुड़ चुके हैं, इसमें भी ओबीसी के लोग भी जुड़ रहे हैं, एससी एसटी के लोग भी जुड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग भी काफी जुड़ रहे हैं, तादाद में जुड़ भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नीचे दिखा के कोई ऊपर बढ़ना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सब अपने संघर्ष कर रहे हैं। बट आज जो है समाज में जो दिख रहे हैं, जो जा रहे हैं आ रहे हैं, सबके दुख में दर्द में खड़े रहते हैं, वो चंद्रशेखर साहब। अभी आपको पता संभल में एक केस हुआ था, उसके अंदर में सबसे पहले कौन गया, चंद्रशेखर साहब गए, उनको वहां रोक दिया गया। उनको पता है जाएंगे तो और चमकेंगे, उनको उनको वो चाहते ही नहीं है कि ये अपने लोगों के लिए आवाज उठाए। आप देख भी रहे वो, मगर तब भी आज चंद्रशेखर साहब जिस दिन उन्हें पार्लियामेंट के में पहुंचे, उन्होंने उस दिन ही बोल दिया था कि आज मैंने पार्लियामेंट के ताले खोल दिए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग उठे आए और मेरे साथ वहां बैठ के। अच्छा, मान लीजिए कि आप यहाँ के विधायक बन गए, तो सबसे पहला मुद्दा आपके लिए कौन होगा जिसपे आपको लगता है कि काम होना ही होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा होगा, एक तो यहाँ के जो रोड है ना, अशोकनगर के जो रोड है, वो काफी समय से मैं देख रहा हूँ, मैं भी काफी बार विजिट करके आया हूँ, वो रोड नहीं बन पा रहे हैं किसी एंगल में। अब मैंने वहां जाके एनालाइज किया, पता करा, तो पता चला वो रोड तो आराम से बन सकते हैं, बट क्या है कि जो हमारे विधायक जी रहे, जो हमारे आम आदमी पार्टी के लोग रहे, उन्होंने कभी इच्छा जताई नहीं इस रोड को बनाने के लिए। और वहां पे देखा आराम से, मैंने कहा। और दूसरी बात, यहाँ का जो स्तर है, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर में, जैसे कि जो हमारे त्रिलोक विधानसभा है और जो चिल्ला है या कोटला है, यहाँ पे जो सीवरों की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे पहले तो यहाँ के जो नाले जो बंद कर दिए गए ना, उनको खुलवाने का काम करेंगे, उनको साफ करने का काम करेंगे। जब तो नाले भरे रहेंगे तो सीवरों का पानी घरों में घुसता रहेगा, क्योंकि हमें देखना है कि मेन मेन हमें कहाँ पे चोट मारे, जिसपे कि जाके हमें पूरा हमारा जो सारा काम आराम से हो जाए। तो नाले साफ होंगे नहीं तो यहाँ के सीवर कभी क्या नाम है खाली होंगे नहीं तो पानी निरंतर भरता रहेगा। आज हम कल भी हम गए, आज भी कॉल आया 30 ब्लॉक में, 33 ब्लॉक में कॉल आया, यहाँ पानी भरा, फिर 30 ब्लॉक में पानी भर गया। तो जब तक देखो, और सीवरों की जो लाइन है बहुत पुरानी डली हुई है, वो अभी तक डलवाई नहीं किसी ने भी। आपने रोड तो बना दिए हैं, कई कई रोड बना दिए, कई खंजे खुदवा दिए, जो रोड बने उनको खुदवा के बनवा दिए गए हैं, जो खंजे ठीक ठाक उनको तोड़वा के दोबारा बनवा दिए गए हैं। मगर एक्चुअली जो काम करना चाहिए वो काम हो ही नहीं रहा है। अब बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर और जो नाम है आपने देखोगे, बड़े बड़े खंबे लगा के क्या नाम है गलियों के नाम लिख दिए गए हैं। उससे क्या समाज का भला होगा? नहीं होगा मैम। समाज का भला उनके रोड की, सीवरों की, नालियों की जो जो परेशानियां हैं जो इस टाइम चल रही है, उसके ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विक्की पारचा, और इनसे बातचीत पे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इनकी जो चुनाव चिन्ह है वो केतली है, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया भी है, और ये यहाँ पे त्रिलोकपुरी से इनको टिकट मिला है। और इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं या हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।